नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मेरे बेटे की 28 साल की उम्र में 19 अक्टूबर 2020 को नशे की वजह से मौत हो गई थी। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है, फिर भी मैं उसे बचा नहीं पाया। इंदौर पहुंचे मंत्री कौशल किशोर ने रविंद्र नाट्य गृह में सभी के सामने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाने सहित कई मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की और अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को बर्बाद करने की साजिश के तहत नशा बेचा जा रहा है। नशा बेचने वाले नशा नहीं करते हैं। नशाखोरी को लेकर हम सबको जागरूक होना आवश्यक है और दूसरों को भी जागरूक करना है। मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि मैंने अपने बेटे की चिता को आग लगाते समय संकल्प लिया था कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाकर नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकने का प्रयास करूंगा, जिसमें करीब 18 लाख लोगों ने नशा नहीं करने का संकल्प लिया है। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पूरे देश में करीब 75 लोग नशा नहीं करने का संकल्प लेंगे। मंत्री कौशल किशोर ने नशे से लड़ाई को लेकर कई तरह की जानकारियां दी। इस दौरान मंत्री ने इंदौर की स्वच्छता की भी जमकर तारीफ की और इंदौर में सीएनजी बायोगैस बनने को लेकर भी उसकी सराहना की और कहा कि पूरे देश में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। वहीं देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मंत्री जी ने यूक्रेन और रूस के युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, जो है मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई थी 28 साल की उम्र में। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है। लाख प्रयास करने के बाद भी अपने बेटे को मैं नहीं बचा पाया। तो एक जनरल आदमी जो नशे की लत में फंस जाता है, वो उस मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका पतन हो जाता है। एक साजिश के तहत पूरे देश के अंदर नशा बेचा जा रहा। नशा बेचने वाले लोग नशा नहीं करते, शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता। स्मैक, चरस, गांजा और अफीम बेचने वाला और ड्रग बेचने वाला वो खुद खाता पीता नहीं है। नई पीढ़ी के लड़कियों को उसमें फंसा करके देश की प्रतिभा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो है मैंने अपने बेटे की चिता में आग लगाते समय संकल्प लिया था कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके नई पीढ़ी के लोगों को नशे से रोकने का प्रयास करूंगा और जिसमें करीब 18 लाख लोगों ने अब तक के नशा न करने का संकल्प लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जो 15 अगस्त को पूरे देश में ये मनाया जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें करीब 75 लाख लोग पूरे देश में नशा न करने का संकल्प लेंगे और यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को और जोड़ेंगे। इसके लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसके तहत 272 जनपदों को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए चिन्हित किया है, जिससे वहाँ पर भी काम हो रहा है। और नशा इस देश की बड़ी समस्या है, देश की उन्नति में बाधक है। इसलिए हमारी और आपकी सब मीडिया भाइयों की भी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग सब मिल करके नशा मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निश्चित तरीके से देने का काम करें। जो यहाँ का बायोगैस का जो प्लांट है, उसके द्वारा जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, उसका संदेश पूरे देश में गया है। और इससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जब बायो सीएनजी बनने लगेगी, हर शहर में प्लांट लगना चाहिए। तो इससे जो है पोल्यूशन का जो प्रदूषण की समस्या है वो भी कम होगी।